स्वागत है आपका। राजस्थान की चुनाव में इस बार करवट किस तरह से बैठेगा, क्या रिवाज बदलेगा या रिवाज वही रहेगा, यानी कि 5 साल के बाद जनता सरकार बदल देती है। हमारे साथ राजेंद्र सिंह राठौर है, लीडर ऑफ अपोजिशन। सरकार सर, इस बार का क्या रिवाज रहेगा? गहलोत जी कह रहे हैं कि रिवाज वही रहेगा, लेकिन इस बार हम रिवाज बदल देंगे, इनकम्बेंट सरकार ही कंटिन्यू रहेगी। ना रिवाज बदलेगा ना अदा बदलेगी। सरकार की विदाई तय है और सरकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रिपीट हो रही है, मैं कह रहा हूं डिलीट हो रही है। अब तक की सबसे शर्मनाक हार होगी। हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है। बीजेपी के पक्ष में इस समय सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है? किस इशू को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता क्यों आपके वादों पर विश्वास करे? देखिए, राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश है। हर देश का, विदेश से आने वाला हर छठा पर्यटक यहाँ देखने आता है यहाँ की विरासत को। दहशतगर्दी के वातावरण में जिस प्रकार का वातावरण बना है, आम पर्यटक भाग छूटा, कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाने लगी, रंगदारियां वसूल होने लगी। पेपर लीक के अंदर अब तार बड़े पदों पर बैठे लोगों तक पहुंच गए। ईडी की रेड ने सिद्ध कर दिया कि सरकार की सरपरस्ती के अंदर ही पेपर लीक हुआ, पेपरों की लूट हुई, नौजवान के अरमान टूटे, किसान की जमीन नीलाम हुई, बिजली की कटौती और पानी की, पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा रहा और सांप्रदायिकता की भट्टी में राजस्थान जलता रहा। ये सारे मुद्दे, इन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस सरकार की विदाई होगी। हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, खुशहाल राजस्थान बनाने की परिकल्पना के साथ हम चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन एक इशू जो बीजेपी के सामने लोग उठा रहे हैं, मैं कई गांव में घूमा, इलाकों में घूमा, कि आपने इस बार सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया है। कोई आवश्यकता नहीं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, हम उस पार्टी के सदस्य हैं, तो हमारी अगुवाई ऐसे व्यक्तित्व कर रहे हैं जिनको दुनिया मानती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये तय करना हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को, वो किसको आगे करेंगे। तो राजेंद्र सिंह राठौर चेहरा होंगे? मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी, मेरे ध्यान में ये बात आई भी नहीं कि मैं ये योग्यता रखता हूँ राजस्थान को लीड करने की। मेरी योग्यता भी नहीं, इसलिए मैं चेहरा। गहलोत जी कल कह रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आपका जो मोमेंटम है वो कमजोर पड़ रहा है और इसीलिए आप ईडी के छापे मरवा रहे हो। ये उनका कहना है। वो साफ आकर कहे ना कि ईडी ने कौन सा गलत छापा मारा। मैं समझता हूँ सारी बातें अपने आप साफ हो जाएगी। नहीं तो ये जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इस समय कार्रवाई कर रही है, इसका कोई चुनावी है या फिर पुराने जो मामले हैं कानून है ना, काम करेगा। जब आरपीएससी के सदस्य जिनको नामजद कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं 1,75,00,000 रुपए दे के नामजद हुआ हूँ। जब भूपेंद्र सारण के तार जुड़ते हैं, कोई कलाम कोचिंग से, कलाम कोचिंग के तार जुड़ते हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से, तो स्वतः ही कुछ बातें साफ हो जाती है। एक अंतिम सवाल की, इस चुनाव में आपने ढेर सारे लोकसभा एमपी को फील्ड किया है, ये स्ट्रेटजी है या फिर जो कमजोर सीटें हैं जितने की? कोई कमजोर सीटें नहीं, ये हमारे आलाकमान का निर्णय है। हम कार्यकर्ताओं को किसी भी रूप में आलाकमान इस्तेमाल करें, ये उनकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह राठौर का। और जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, मोमेंटम बीजेपी के पक्ष में है और गहलोत कहीं ना कहीं अपना जो विकेट है वो लूज कर रहे हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।